का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेश बारिया और आप देख रहे हैं टेच न्यूज़। तो चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। पहला अपडेट है हुए के तरफ से। हुए का बड़ा ऐलान, कंपनी ने बनाई है अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक कार, इसी महीने में होगी लॉन्च। भले ही कार न बनाए, लेकिन दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के लिए कंपोनेंट्स तैयार करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार हुए ने इसी साल कार का लॉन्च कर सकती है। चीनी स्मार्टफोन मेकर कंपनी शाओमी ने एक महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह जल्दी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी पाँव रखने वाली है। ऐसे में अब हुए ने भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के प्लान्स का खुलासा कर दिया है। टेक कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि वो भी जल्दी ही अपने ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करेगी। कंपनी की कुछ गाड़ियों को इसी साल लॉन्च किया जा सकता है। रॉयटर्स के रिपोर्ट्स के अनुसार हुए कई अलग ऑटोमेकर्स के साथ बातचीत कर रहा है, जिससे कंपनी अपनी कार को उनके प्लांट में अपग्रेड बैंड के तरह बना सके। इसी में से एक ऑटोमेकर का नाम सैगन ऑटोमोबाइल है। ये एक चीनी अधिकृत ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर चोंगकिंग में चीन में है। बता दें कि हुए के प्रवक्ता ने इस साल से पल्ला झाड़ लिया है और फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि हुए एक कार बनाने वाली कंपनी नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि हम भले ही कार न बनाए, लेकिन दूसरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के लिए कंपोनेंट्स तैयार कर सकते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सके बात से भी संकेत मिलते हैं कंपनी जल्दी ही मार्केट में अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च कर सकती है। क्या है हुए का ईवी प्लान? अगर हुए के ईवी बनाने के बारे में सोचित है तो कंपनी का पोर्टफोलियो और मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रम्प के कारण कंपनी को पहले ही कई सारे रोक टोक से गुजरना पड़ा है, जिससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ऐसे में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी का ईवी का सहारा ले सकती है। बता दें कि हाल ही में हुए ने अपने नाम कुल 4 ईवी पेटेंट्स दर्ज करवाया है। इसमें से चेकिंग बैटरी हेल्थ और चार्जिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। रॉयटर्स का कहना है कि हुए के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अपनी ईवी की मदद से पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन अकेले हुए ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कदम रखने जा रही है। लेकिन शाओमी, बैडू, फॉक्सकॉन ने भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का निर्माण को लेकर ऐलान कर दिया है। और अगला अपडेट निकल के आता है इनफिनिक्स हॉट 10 प्ले के तरह से। इनफिनिक्स ने 6000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है। दमदार स्मार्टफोन सिर्फ 8,500 रुपये में मिलेगा। 6.82 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ। भारत में आज एक बजट फोन लॉन्च हुआ है जो कि ड्यूल रियर कैमरा और 6000 mAh की बैटरी जैसे फीचर के साथ आता है। कंपनी ने भारत में इस फोन को सिर्फ 8,500 रुपये में ही पेश किया है। इनफिनिक्स ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन इनफिनिक्स हॉट 10 प्ले के लॉन्च कर दिया है। एक बजट फोन है जो कि ड्यूल के रियर कैमरा और 6000 mAh की बैटरी सिर्फ 8,500 रुपये में ही पेश किया है। और इस फोन की पहली सेल 26 अप्रैल को फ्लिपकार्ट पर रखी गई है। इस फोन को 4 कलर ऑप्शन एगेन ब्लू, 7 पर्पल, मोरंडी ग्रीन और ऑब्सिडियन ब्लैक कलर में पेश किया है। आइए जानते हैं कि
कैसे इस फोन के कुल स्पेसिफिकेशन। इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में 6.8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन का रिजोल्यूशन 720 गुना 1640 पिक्सल का है और इसके साथ इसके डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 20.5:9 और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.6% है। इस फोन में प्रोसेसर के तरह ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट दिया गया है। और अगला अपडेट ओप्पो के तरफ से निकल के आ रहा है। ओप्पो A54 हुआ लॉन्च। ओप्पो ने A54 लॉन्च किया है। ओप्पो A54 5000 mAh की बैटरी के ट्रिपल रियर कैमरा जैसे धमाकेदार फीचर के साथ लॉन्च हुआ है। ओप्पो भारत में 5000 mAh की बैटरी पर ट्रिपल रियर कैमरा और 18 वाट फास्ट चार्जिंग तकनीक के साथ ओप्पो A54 को लॉन्च किया है। फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 16.54 सेमी में पंच होल डिस्प्ले और हाउसिंग मीडियाटेक हेलियो P35 AMT6765 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। स्मार्टफोन में तीन रंग है, क्रिस्टल ब्लैक, स्टेरी ब्लू और मूनलाइट गोल्ड लॉन्च किया है 23 अप्रैल को। कीमत की बात करें तो स्मार्टफोन की कीमत 13,490 रुपये में शुरू होगी। ओप्पो A54 के साथ 4GB रैम प्लस 64GB रोम की कीमत 13,490 रुपया होगी। यूजर स्टोरेज क्षमता को माइक्रो HD कार्ड से 256GB तक बढ़ा सकते हैं। 4GB रैम प्लस 128GB रोम की कीमत 14,490 होगी और 6GB रैम प्लस 128GB रोम मॉडल की कीमत 15,990 होगी। कैसा फोन का कैमरा कैसा होगा। स्मार्टफोन फेस रिकग्निशन और आई साइड फिंगरप्रिंट अनलॉक तकनीक के साथ आएगा। रियर कैमरा सिस्टम में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मुख्य कैमरा होगा। नज़दीक के रेस शॉट्स के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और 2 मेगापिक्सल के सेल्फी के लिए और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा स्मार्टफोन में लगा हुआ है। स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर 2.2 दिन तक चलेगा, यानी कि 19.9 घंटे का यूट्यूब वीडियो प्लेबैक देती है। और अगला अपडेट वो निकल के आता है आसूस के तरफ से निकल के आता है। आसूस के तरफ से वो अपडेट है कि इसका जो फ़ोन है इसमें 10,000 रुपये का तक सस्ता हो गया है, यानी कि 10,000 रुपये तक सस्ता हो गया है। 6000 mAh बैटरी वाला दमदार स्मार्टफोन मिलेगी। इसमें 12GB रैम और कई खासियत। गेमिंग स्मार्टफोन के लिए पॉपुलर कंपनी आसूस ने हाल ही में अपना नया स्मार्टफोन आसूस ROG Phone 5 लॉन्च किया था और इसके बाद अब कंपनी ने अपने पिछले फोन आसूस ROG Phone 3 की कीमत में कटौती कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि आसूस ROG Phone 3 की कीमत में ये दूसरी बार कटौती हुई है। इससे पहले पिछले साल हेडसेट की कीमत में 3,000 रुपये की कटौती की गई थी। कंपनी ने फोन को दोनों वेरिएंट की कीमतें कम की है। इसके 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 4,000 रुपये तक कटौती कर दी है। ग्राहक अब इस फोन को 45,999 रुपये में के बजाय
41,999 में घर ला सकता है। वही फोन के 12 GB रैम प्लस 128 GB वेरिएंट की कीमत को 10,000 रुपये से ज़्यादा सस्ता कर दिया गया है। ग्राहक अब इस वेरिएंट फोन को 45,999 रुपये में खरीद सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कई नई कीमत के साथ रॉक फोन 3 को ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए जानते हैं कैसे इस फोन के फीचर्स। आसूस रॉक फोन 3 में 6.5 इंच का फुल डिस्प्ले HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल का है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और टच सैंपलिंग रेट 217 हर्ट्ज है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि फोन में सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कैमरे के तौर इस फोन के रियर पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा है। इसका 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, साथ में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है और तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। पावर के लिए फोन में इस्तेमाल की बैटरी 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 30 वाट के हाई पावर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। और अगला अपडेट मोटोरोला के तरफ से निकल के आ रहा है। मोटोरोला ने 108 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh की बैटरी आज ही मोटो के 2 कांचू फोन आज ही लॉन्च करेगा। लिनोवो के स्वामित्व वाली कंपनी मोटोरोला भारत में आज 20 अप्रैल 2 नई स्मार्टफोन मोटो G60 और मोटो G14 वर्जन लॉन्च करने जा रही है। एक ऑनलाइन लॉन्च इवेंट होगा जो दोपहर 12 बजे शुरू होगा। इन दोनों में G16 ज़्यादा दमदार स्पेसिफिकेशन वाला होगा, जिसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh की बैटरी जैसे फीचर दी जाती है। स्मार्टफोन्स की बिक्री ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए की जाएगी। कंपनी फ्लिपकार्ट पेज और ट्विटर पर दोनों फोन्स के कुछ जरूरी फीचर का पहले ही खुलासा कर चुकी है। डिजाइन में एक जैसे होंगे फोन। मोटो G60 और मोटो G14 फैशन दोनों स्मार्टफोन डिजाइन में एक ही जैसी है। इनमें पीछे की तरह मोटो लोगो के साथ एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा दोनों में ही LED फ्लैश के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां G60 के रियर कैमरा के प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का होगा। वहीं G14 फैशन का प्राइमरी कैमरा सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। आगे की तरफ पंच होल डिस्प्ले डिजाइन मिल जाता है। मोटो G60 स्मार्टफोन में 6.8 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है। यही डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा और HDR10 सपोर्ट करेगा और में 6 GB रैम के साथ Qualcomm स्नैपड्रैगन 732G GHz प्रोसेसर दिया जाएगा। फोन 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा और थिंकसेल बिजनेस ग्रेड सिक्योरिटी सॉल्यूशन के साथ आएगा। इसमें 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और
32 MP का सेल्फी कैमरा और 6000 mAh की बैटरी दी जाएगी। बस थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, तो जुड़े रहे मेरे साथ और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।